बात उस समय की है जब हमने गांव छोड़ा, मानो तकरीबन 20-25 साल पहले की। तब मैं और मेरा भाई इतने छोटे थे कि सही से चल भी नहीं पाते थे। धीरे धीरे हम बढ़ने लगे। मैं, मेरा भाई, माता पिता और सब बड़ी खुशी से अपने गांव कुलधरा में रहते थे। हर तरफ मानो प्यार, खुशी, हरियाली और सहयोग की भावना थी। दुख का आना जाना था, पर कभी किसी को अनुभव ही नहीं होता था। पूरा गांव जैसा एक परिवार की तरह लगता था। मेरा दादा रामूलाल गांव के साथ हवा जैसे घुले मिले हुए थे। बड़े होने के नाते सब उनका सम्मान करते थे। अचानक एक दिन सरकारी पत्र आया जिसमें लिखा था कि पिताजी की नौकरी शहर में लग गई है और हम भी बड़े हो रहे थे। गांव में पढ़ाई का प्रबंध इतना अच्छा नहीं था। पढ़े लिखे होने के नाते पिताजी ने दादाजी को शहर में बसने की सलाह दी। दादाजी थोड़ा घबरा से गए, परंतु बाद में वह भी मान गए। कुछ दिनों बाद ही हम अमर सागर में आ गए। यह सब इतना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर ही शहर में आया है और आत्मा वहीं पर रह गई। समय बीतता गया और हम स्कूल जाने लगे। पिताजी का काम भी शुरू हो गया। कुछ साल बीत गए, माताजी बीमार रहने लगी। गांव कुलधरा की यादें भूलने वाली नियति नहीं थी। शहर की चमक धमक, हर वस्तु 3 गुना ही महंगी, रोज के खर्चे, ऊपर से माताजी की बीमारी इतनी लंबी चली कि वो खुद ही चल बसी। हम निराश से होकर बिखरने लगे थे। पढ़ाई चलती रही। जैसे तैसे मैंने एमए की पढ़ाई शुरू कर ली और मेरा भाई ने इलेक्ट्रिक का कोर्स किया। दादाजी गांव की यादों में ही खो रहते थे और महंगाई ने भी कमर तोड़ दी थी। शहर में हमारी स्थिति बिगड़ने लगी थी। हम खुश होकर भी खुश नहीं थे। हमारी पढ़ाई पूरी हुई तो कुछ समय के लिए मानो 25 से 30 दिन हमें कोई इतना काम नहीं था। गांव जाने का मन सबको हो रहा था। सोच रहे थे कि थोड़ी ज़मीन पड़ी है, बेचकर कुछ गुजारा हो जाएगा, साथ ही सबको मिल भी लेंगे। हम गांव के लिए निकल गए थे। रास्ते में अजीब सी बातें लोगों द्वारा सुनी। मत जाओ, वहाँ अब कोई नहीं रहता, वहाँ तो सिर्फ अंधेरा रह गया है। हम हैरान थे, यह सब क्या हो रहा था। सुनने में अजीब था, पर जाने का मन तो था ही। हम गांव के पास पहुँच गए। दूर से देखा इतना भयानक अंधेरा, खामोशी, सहमी सी आवाज़ें, चारों तरफ टूटे फूटे घर और सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हम बुरी तरह से डर गए थे। हम अपने घर तक पहुँचे। वहाँ अब कोई घर नहीं था। वहाँ से बहुत दूर 2-3 घर हो गए। वहाँ पर बत्ती की हल्की सी चमक दिख रही थी। हम अंदर से काँप रहे थे, पर कहीं जा भी नहीं सकते थे। रात हो चुकी थी। हमने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। सोचा किसी तरह रात बिताई जाए। मेरा भाई, पिताजी और मैं घबराए हुए थे और बहुत थक भी चुके थे। दादाजी हमें हिम्मत देते रहे। बोले, एक रात की ही बात है, सुबह होते ही वापस चले जाएंगे। सोचा था 20 से 25 दिन गांव में रहेंगे, परंतु एक रात इतनी भारी पड़ गई थी। हमने रात को अजीब से आवाज़ें सुनी। वो गांव जो अब खंडर बन चुका था, वहाँ लोगों के हंसने की, तेज हवा की, पत्तों की आवाज़ें मानो धड़कन को छीन रही थी। हमें हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी हमारे साथ घर में है, जो हमें वहाँ से निकालना चाहता है। हर पल शोर और बदलाती आवाज़ों ने हमें अंदर तक झुंझर दिया। कभी बाहर से हंसने खेलने की आवाज़ें आती तो कभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, खिड़कियाँ अपने आप हिल रही थी। मौसम एकदम से बदल गया। जैसे तैसे हमने इन खौफनाक आवाज़ों में रात काटी और सुबह होते ही वहाँ से हम निकल गए। हमारे मन में कई सवाल थे। हम जानना चाहते थे कि ये क्या था, कोई जादू टोना या कोई शैतानी ताकत, पर समझ नहीं आ रहा था। गांव से बाहर निकलते ही हमें किसी बुजुर्ग ने बताया कि यह कोई जादू टोना नहीं, यह तो गांव पर कुदरत का प्रकोप है जो हंसता खेलता गांव तबाह हो गया। उसने बताया कि कुछ साल पहले कुछ साधु इस गांव में रहने के लिए आए थे। उन्होंने गांव के मुखिया से गांव में रहने की आज्ञा मांगी, परंतु मुखिया ने यह सही नहीं समझा। मुखिया ने उनको वहां पर रहने की आज्ञा नहीं दी, जिससे साधु क्रोधित हो गए और इस गांव को श्राप देकर निकल गए कि जिस धरती पर दया धर्म नहीं रह सकते, वहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। उस दिन के बाद यह गांव वीरान हो गया और यहाँ पर कोई नहीं रह सका। बस तभी से यहाँ पर कुछ साधुओं का साया ही घूमता नजर आता है और कुछ नहीं। एक डर और भय ने अपनी जगह बना ली। बस यही है इस गांव की दास्तां। यह सुनकर हम अंदर से टूट चुके थे। हमने हमारे गांव में इतनी दर्द और खौफ की कभी कल्पना भी नहीं की थी।
हम बेजान से शहर पहुंचे। कई दिनों तक वही आवाज़ें हमें महसूस करते रहे। उस खौफनाक रात को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो बताना ही भूल गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा और नए कहानी के साथ।